सामने वाला कैरेक्टर जो भी चल रहा है जी जी ये पता नहीं तीसरी चौथी बेगम थी इस ड्रामे में। वो पान खा के भी आ रहे हैं बड़े जबरदस्त। वो सारी जो ख्वाहिशें थी ना ड्रामा पूरी हो गई। वो ड्रामास के थ्रू आपने पूरी कर। लेकिन ये मुझे डराते थे अक्सर। हाँ। देखो जो दूसरी कर सकता है वो तीसरी भी कर लेगा। भाई हमेशा याद रखिएगा, अल्लाह जब तो आदमी बस करे। दूसरी शादी नहीं करता नहीं है नहीं ना, बोले ऐसा। तो पहली बीवी जो है ना वो रिलैक्स हो जाती है कि दफा हो जल्दी से, दूसरी परेशान हो जाती है कि अब तीसरी ना कर ले, और अगर वो तीसरी कर ले दूसरी बोलती खसमान हुआ है, मतलब परेशानी फिर तीसरी परेशान होनी शुरू हो जाती है, ये चौथी ना कर ले। मतलब आप क्यों परेशान कर रहे हैं औरतों को? पता नहीं। नहीं कह रही हूँ मत लेकिन बोले। मैं कसम से मैं सच बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो बस। रिलैक्स करने की बात कर रहा हूँ कि अगर मैं अभी 2 करके तीसरी करूँ तो आप रिलैक्स हो जाएंगी, अच्छा है ना? फिर क्यों हो मैं जाऊंगी? इतना भी ना आपको सोचो। रिलैक्स, आपको मार दूंगी जान से। इतना जान भी ना से। सोचें उनको रिलैक्स करने के बारे में। हाँ इतना ना सोचिए आप रिलैक्स, जान से मर जाएंगे आप। देखिए, जान आपकी अंदर जो ये जान है मौके ना। बहुत कम मिलते हैं ये जिंदगी तो में। शबीर जान है ना, फिर ये हाँ जी बिल्कुल निकाल देंगी वो ये बस। जान। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ, ये मौके कम मिलते हैं। मैं शायद कभी आप कहते हैं चल जाए देख लें आप। नहीं नहीं क्यों नहीं, कहूँ, क्यों कहूँ, कैसे कहूँ? आपकी डेड बॉडी के साथ कह दूंगी जिसको चलो, मैं हाँ। खुद ही खत्म। और फिर माशाल्लाह इतने सारे बच्चे हैं, हाँ। सब छोड़ दूंगी। हाँ। अब तो बच्चे भी कहेंगे, बच्चे भी बड़े हो गए ना, अब बच्चे क्या कर रहे हैं, अब बच्चे क्या कर रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि क्योंकि अब ईद में बहुत कम ही दिन बाकी रह गए हैं, तो बचपन की ईद में और अब की ईद में कितना फ़र्क है, और दूसरी क्या चीज़ बहुत ज़्यादा मिस करते हैं? और इस ईद में तो क्योंकि ईद पर अगर आपके अपने ना हो, कोई चला गया तो ईद और ज़रा सबसे ज़्यादा तो देखिए मिस करने वाली चीज़ पेरेंट्स होते हैं। इनके भी नहीं है, इनके भी चले गए, मेरे भी। तो वो एक यादें होती हैं कि अम्मी ऐसे गोश्त करती थी, ऐसे निकालती थी और ऐसे हिस्से होते थे, ये सब चीज़ें। पहला दिन अम्मी के जाना है, पहला दिन कुर्बानी अम्मी के होनी है, दूसरे दिन फिर यहाँ होनी है, तीसरे दिन फिर वहाँ होनी है, बेगम ने कहना होगी ईद पूरी। तो वो ये मिस करते हैं आप चीज़ें, बहुत ज़्यादा पेरेंट्स को मिस करते हैं। लेकिन ये होता है कि अब जैसे डिफरेंट हम जगहों पर आ गए हैं। कभी गुलशन में जैसे हम पहले रहते थे तो बहुत रौनक होती थी, बस समझें आप कि लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं बकरे गायें लोग, तो एक शोर शराबा वो मिस करते हैं। अब यहाँ आ गए तो वो चीज़ें नहीं है, है ना अंदर। बस सिर्फ ये जल्दी से होता है कि अब जल्द से जल्द कुर्बानी हो जाए, सिमट जाए, सब जगह भेज दें। इतनी गर्मी होती है, तो गोश्त खराब है सारी, ये सब जहन में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं एज ए घरेलू खातून। पहले कुर्बानी का इंतजार करते थे, अब कुर्बान होने का इंतजार करते हैं। गुड वन। एक छोटी सी ब्रेक लीजिए, ब्रेक के बाद वापस आते कहीं मत जाइएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ज़रा आप शो के आखिरी हिस्से में चाहूँगी कि ज़रा हम बात कर लें कुछ अपनी ज़िंदगी में प्यारे लोगों की, जिन्होंने हमारी ज़िंदगी में हमें बहुत ही प्यार दिया और जिनसे इम्पोर्टेंट कोई है नहीं। शबीर भाई, आपको जब स्पेसिफिकली आपको सदारती अवार्ड मिला बराए हुस्न कारकर्दगी, वो टाइम पर जाके आपने वो जो तमगा आपने अपनी अम्मी को पहना था, ये जितनी प्यारी पिक्चर हम देख रहे हैं, और उसके बाद फिर आपने ये अपनी अम्मी को पहनाया था, वो कितना यादगार दिन था? कुछ इस दिन के बारे में बताइएगा। बहुत जी, मेरे लिए बड़ा स्पेशल डे था वो। और मैंने पहले जाके अम्मी को पहनाया तो मैंने अपनी आखिरत संवारी, उसके बाद इनको पहनाया, दुनिया संवारी। ठीक है, लेकिन उसमें एक जो चीज़ हुई थी, मेरा ये अवार्ड थोड़ा सा ओवरशैडो हो गया था। वो कैसे? वो हमारी एक आर्टिस्ट हैं, उनको मिला था तमगा उसी में, उसी साल। हाँ, तो वो इतना ज़्यादा हाइप हुई थी उसकी सोशल मीडिया पे भी और हर जगह पे कि हम नीचे से तैरते हुए निकल गए थे आराम से। मैंने भी घर जाके उससे इत्मीनान से डब्बे को रख दिया। ठीक है, पैसे आए थे वो इस्तेमाल कर लिए, अल्लाह अल्लाह खैर से। लेकिन मुझे शबीर भाई एक बात बताएं, मतलब जैसे मैं भी अभी देख रही हूँ, आपको नहीं कहीं अभी फीलिंग आई कि बहुत देर लगी मेहरबान आते? नहीं, मैं कभी भी इन चीज़ों में बिलीव नहीं करता। मेरा बड़ा पॉजिटिव बिलीव है कि जब जो वक्त होगा ना उस वक्त पे होगा। जब ज़िंदगी भी वक्त पे है और मौत भी वक्त पे है, तो हर काम वक्त पे है, और जिस वक्त होते हैं बस वही सही वक्त है। शबीर भाई, अम्मी कितनी खुश हुई थी? जी बहुत खुश हुई थी माशाल्लाह।
वो उनकी भी एक ज़िंदगी का बड़ा इम्पोर्टेंट डे था। मैं पहले भी माँ के शोज़ वगैरह में इस तरह के बता चुका हूँ कि उन्होंने वो मुझे जब मैं कुछ नहीं करता था बावरागिर्दी करता था, बहुत पिटाइयाँ लगती थी मेरी बड़ी। तो मेरी अम्मी मेरे फादर से कहती थी कि ये जो जिसको तुम मार पीट रहे हो ना, ये मेरा खोटा सिक्का है। हाँ। और जब ये चलेगा तो फिर देखिएगा क्या होगा। तो वो बहुत खुश हुई थी जब उन्होंने ये पहना देखा, और मेरे लिए बड़े एजाज़ की बात है कि हुकूमत ने मुझे सराहा और मुझे इस काबिल समझा। और हमने जो अमूमन सुनते रहते हैं कि यार उनसे कहलवा के ले लिया, उनसे कहलवा के ले लिया, तो हमने तो किसी को नहीं कहा कि भाई हमें अवार्ड दे दें। हमें लेटर आया, चीज़ें आई, 100 बिस्मिल्लाह। चलिए शबीर भाई, आपकी अम्मी ने, आपके पेरेंट्स ने जो आपके हवाले से ख्वाब देखे थे, आपको लगता है आपने वो काफ़ी हद तक वो पूरे भी किए? जी, मेरी पूरी कोशिश रही कि मैं अपनी वालदा, क्योंकि मेरे वालिद साहब का इंतकाल 2008 में हो गया था, तो उसके बाद से जब अभी 3-4 साल हुए मेरी वालदा का इंतकाल, तो मैंने कोशिश यही, फरीदा ने बहुत साथ दिया मेरा इस पर। इनकी तो बहुत अच्छी दोस्त थी वो मेरी अम्मी। तो मैंने कहा बस वो जो कहें हमने वो करना है। अगर वो कहें सुबह है तो हम कहें जी सुबह है, वो कहें रात है तो हम कहें जी रात है। प्यारी बात है। तो भाइयों के साथ होती थी मैं अलग, तो मैंने भाइयों को इंस्ट्रक्शन दी हुई थी कि ये जो कहें अगर आप पूरा कर सकते तो कर दीजिएगा, नहीं कर सकते इन्हें इनकार मत कीजिएगा, मुझे बताइएगा ताकि हम जो हो सके हम करें। और पहली ईद शबीर भाई अम्मी के बाद जो आई वो कितनी वैसे मुश्किल थी? ये मैं आप दोनों से पूछना चाहूँगी। बहुत अजीब सा था। हम गए थे वहाँ पे अम्मी के घर पे, अम्मी के बाद, और जाके हमने एक मतलब फिर सब कुछ जमा किया था वहाँ पे, क्योंकि अब माँ बाप से ही है सब कुछ। मतलब जब तक वो घर है अभी तक हमारे पास, जब तक तो था सब उसमें आबाद थे, तो यही था कि जैसे अम्मी करती थी, जैसे हम पहले दिन जाते थे वैसे ही जाएं। फिर जाहिर है एक माँ बाप का घर होता है तो बच्चों को चाहिए होता है, तो वो तो फिर डिस्ट्रीब्यूशन पे लगेगा, लगा दिया, खाली किया। अब नहीं करते, लेकिन पहली ईद वैसे ही की थी कि इस तरह वो खुश होंगी कि उसी तरह सब जमा हुए हैं और वहीं किसी तरह खाना खा रहे हैं। और फरीदा आपके लिए, आपके पेरेंट्स वो जो पहली ईद थी वो कितनी टफ थी आपके लिए? बस ऐसे ही था कि आप समझे कि ये क्या है, मतलब ईद ऐसी थी। पहली ईद तो ऐसी होती है कि आप पहले ही सोचते हैं कि माँ बाप के बगैर ये पहली ईद है, क्योंकि मेरी अम्मी और अब्बू की बरसी भी एक ही दिन होती है। अच्छा, और कितने साल का गैप है इसमें? एक साल में चले गए। 11 दिसंबर 1 साल पहले अम्मी का इंतकाल, अब्बू का इंतकाल हुआ, और पूरे 1 साल बाद 11 दिसंबर को अम्मी का। एक साल में वो कहते हैं ना सब चीज़ें ख़त्म हो गई। ख़त्म बहुत। तो वो अम्मी, मैं सबसे बड़ी हूँ, मेरे एक भाई बड़े, बहनों में मैं सबसे बड़ी हूँ, 5 बहनें। तो उसी तरह मेरी अपनी अम्मी के साथ बहुत अटैचमेंट थी, जैसे मेरी बेटी की मेरे साथ। तो मैं अभी तक माँ बाप को तो मैं फिर यही कहूँगी कि आप सारी उम्र मिस करते हैं। तो वो एक पहली ईद या दूसरी ईद की बात नहीं होती, आप हर ईद पर अपनों को मिस करते हैं। मैं तो इनकी अम्मी को मिस नहीं करता। मैं नहीं करता इनकी अम्मी को। क्यों? ये बनी बनाई अम्मी है। अच्छा हाँ, तो मुझे बताएं, आप में से फरीदा आपकी अम्मी की क्या चीज़ें आप खुद में देखती हैं? यार अम्मी की ये चीज़ कौन सी चीज़ नहीं देख रही है, पूरी बनी बनाई अम्मी है। नहीं वो बहुत अच्छी थी, मैं इतनी अच्छी नहीं, बहुत अच्छी थी, बहुत मिलनसार थे वो, बहुत ख्याल करने वाली, अच्छा सबको समझाने वाली। आप बताइए, सब चीज़ें हैं इनमें? बिल्कुल है, बाकी मिलनसार तो ये हैं और बहुत प्यारा मिलती है, इसमें तो बाकी कोई है ही नहीं।